Yes, good morning everyone. In the last class, we have started discussing about plastics. इसमें हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स. The plastics are of two types, thermoplastic and thermosetting plastics. Thermoplastics में हम लोग देखें कि thermoplastic has the ability to be remolded. Thermoplastic is the plastic which can be remolded into various shapes again and again on heating. That means thermoplastics become soft on heating and hardened on cooling. थर्मोप्लास्टिक जो है गर्म करने पर सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और ठंडा करने पर वो हार्ड होता है, सख्त हो जाता है, रिजिड हो जाता है. तो बाय हीटिंग वी कैन मोल्ड इनटू डिजायर्ड शेप, यानी गर्म करके उसे सॉफ्ट बनाकर उसको हम इच्छा अनुसार शेप में ढाल सकते हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी और द इलास्टिसिटी ऑफ द थर्मोप्लास्टिक ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट इन द पॉलीमर. पॉलीमर में जो मोनोमर यूनिट का अरेंजमेंट होता है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि दे आर लिंक्ड लीनियरली, दे आर अरेंज्ड इन लीनियर वे. वो लीनियर वे में होते हैं, साइड बाय साइड अरेंज होते हैं. एंड दैट इज व्हाई द वन layer of monomer can move on the surface of other layer. That is why it becomes flexible. The intermolecular force, the bond by which they attached or connected with each other is weak. That means they connected to each other with weak force. Weak force से जुड़ा हुआ, उनके बीच में जो बॉन्ड कॉम्बिनेशन होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो वीक होता है. एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी. थर्मोसेटिंग, सेटिंग, दैट मींस एक बार जो सेट में सेट हो गया, जो सेट उसको प्रोवाइड कर दिया गया, दोबारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता. That means thermosetting plastic cannot be softened even on heating. इसे हीट करने पर भी सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है. And it cannot be remolded into various shape, into another shape. इसको दोबारा दूसरे शेप में नहीं डाला जा सकता. एक शेप जो दे दिया गया, एक बार जिस शेप में ढाल दिया गया, फिर से इसको दूसरे आइटम के रूप में, दूसरे शेप के रूप में यूज नहीं किया जा सकता. बिकॉज द मोनोमर यूनिट्स इन थर्मोसेटिंग आर कनेक्टेड in cross linked. That means they are cross linked. वे क्रॉस लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से क्रॉसली अटैच्ड होते हैं. कहने का मतलब कि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं वो स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं. एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट मूव. वे मूव नहीं करते हैं, वे फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, वो इलास्टिक नहीं हो सकते हैं. गर्म करने पर भी सॉफ्ट नहीं होते हैं
और यही कारण है कि उनको दोबारा दूसरे शेप में बदला नहीं जा सकता। एक बार जो शेप आपने दे दिया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को, उसे आप दोबारा रिचेंज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट, बेकेलाइट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, नहीं कुकर वगैरह के, कढ़ाई के हैंडल में वो जो ब्लैक ब्लैक आप कवर देखते हो, नहीं कितना भी कुकर हीट हो जाता है हैंडल हीट नहीं होता है, तो वो बेकेलाइट का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक प्लग है, इलेक्ट्रिक स्विच है, ये सभी किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। कि हीट करंट फ्लो होने पर हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्विच गर्म नहीं होता या गर्म होने के बाद यह मेल्ट नहीं करता है। So this is bakelite. This is thermosetting plastics. Melamine is fire resistant, so it is used for the dresses, for making dresses for firemen. नहीं, आग बुझाने के लिए फायरमैन आते हैं तो उनका जो ड्रेसेस होते हैं उसमें मेलामाइन का कोटिंग होता है, मेलामाइन का लेयर होता है, यानी मेलामाइन के बने होते हैं, जिसके कारण वो हीट को झेल सकते हैं, आसानी से वो आग नहीं पकड़ते। यहाँ देखिए कुछ यूजेस दिए हैं बुक में, जो दिए हुए उसी को लिखा गया है, कुछ ही दिए हैं। अगर दिख रहा हो तो, नहीं तो बुक आपके पास से, बुक में आप देखेंगे पेज नंबर निकाल लोगे 49, यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। आप इसमें देखेंगे कि 3 कॉलम है, एक में प्लास्टिक्स है, दूसरे में टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स है, और एक कॉलम है यूजेस का। यूजेस क्या है, तो आप ये यूजेस जरूर याद रखें। जैसे पेट, PET, फुल फॉर्म लास्ट क्लास में भी बताए थे, फिर से ध्यान दोगे कुछ जो टर्म्स है, जैसे PET, इसे क्या कहते हैं? पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। टेरेफ्थलेट, PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो बुक में आप देखोगे यूजेस दिए हुए हैं। सबसे पहला है PET, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, जो गलती से इसमें लिखा गया टर्मेसेलाटा, टर्मेसेलाटा, तो ये नेम नहीं है। आप क्या यूज करोगे? टेरेफ्थलेट याद रखेंगे। लिखा हुआ नाम है बुक में, जो PET का फुल फॉर्म है उसको ये लिखोगे, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, TEREPTHALATE। इसके यूजेस क्या है? बोटल्स बनाने में, माइक्रोवेवेबल वेयर बनाने में, बोटल्स ऑफ बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब जो आता है, इसके जो बोटल्स होते हैं, ये प्लास्टिक जो यूज होते हैं वो पेट होता है, PET। यह आपको याद है कि जब पुराने टाइम में जो पिकल्स वगैरह घर में बनाए जाते थे, लेमन का या मैंगो का, जिसका भी, तो उसको ग्लास के बोटल्स में रखे जाते हैं, ग्लास जार में रखे जाते थे, ग्लास जार, इसको हम बयाम कहते हैं। उसमें दिक्कत क्या था तो बहुत ही अच्छा और सेफ्टी भी रहता था, फूड मटेरियल जल्दी खराब भी नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या थे? घर में बच्चे होते थे या बड़ों से भी गलती से अगर वो आपस में टकरा जाते या नीचे गिर जाते तो वो टूट जाते, सामान मटेरियल भी वेस्ट होते थे और अच्छा खासा लॉस नुकसान होता था। दूसरा, अगर किसी को चुभ जाए पैर में तो बैठे बिठाए एक्सीडेंट नहीं, एक दूसरा लॉस। तो उसी का यह एक रिप्लेसमेंट है, अल्टरनेटिव्स ऑफ ग्लास जार।
उस ग्लास जार का जो बयाम हम लोग यूज करते थे, उसका यह क्या है, अल्टरनेटिव है। उसके जगह पर इसको हम पेट को यूज करते हैं, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट होता है पहली बात, दूसरा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, गिर भी जाए तो जल्दी टूटता नहीं। थर्ड, मटेरियल्स इसमें जल्दी खराब नहीं होते हैं क्योंकि यह इजीली रिएक्टिव नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं इसके जिसके लिए इसके यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग मसाले रखते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, किचन में बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो हम पेट के बने हुए, पेट मतलब एक खाने वाला पेट नहीं, पीईटी पॉलीइथाइलिन ट्रिप्टोलेट का यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट होने के कारण बाहर से हमें दिख जाता है कि अंदर क्या रखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग होने के कारण जल्दी टूटते नहीं। अनरिएक्टिव होने के कारण यह फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करता है और हमारा फूड खराब नहीं होता। एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर को पास होने नहीं देता। तो बहुत ये सारे फीचर्स इसको बहुत ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। कैसा प्लास्टिक से, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो ये थर्मोप्लास्टिक्स। कैसा प्लास्टिक से, थर्मोप्लास्टिक्स। नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन आप लोग बहुत यूज करते हो पॉली बैग्स बनाने में, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स, मिल्क को पैक करने में, फूड आइटम्स को, जूस को पैक करने में, शॉपिंग बैग्स बनाने में, इन सारे चीजों को बनाने में हम पॉलीथीन यूज करते हैं। ये भी थर्मोप्लास्टिक्स। आज अगर देखा जाए तो पॉलीथीन कई बार होता है मार्केट में पॉलीथीन को बंद किया जाता है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसको लेकर तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। मतलब हम थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं चीजों को लाने, ले जाने या रखने में। जितने भी आपके चिप्स है, कुरकुरे है या जो शॉपिंग बैग्स है, सभी पॉलीथीन के बने होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा लाइट वेटेड होते हैं, हल्का होता है। स्ट्रॉन्ग और हल्का। दूसरा मॉइस्चर रेजिस्टेंट, मॉथ रेजिस्टेंट, इस पे कोई मॉथ नहीं लगती, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। मॉइस्चर, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसके कारण इसके अंदर अगर कोई चीज रखी हुई है और अगर ऊपर से पानी भी गिर जाए तो हमारा जो मटेरियल्स है, जो फूड आइटम्स है या कोई भी सामान है, वो सेफ होता है। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स सो यूजफुल फॉर अस। बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है इसका जो उपयोग है हमारे लाइफ में, इसके जो यूजेस हैं वो बहुत अधिक है। थर्ड वन इज पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी, वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से, वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। इसका यूज हम लोग देखते हैं नहीं, जो व्हाइट व्हाइट आता है वाटर सप्लाई के लिए भी पाइप के रूप में यूज होता है। कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स को लेकर, मान लो ये इलेक्ट्रिक वायर से जो सिंपल प्लास्टिक से कवर होता है, ये कई बार क्या होता है स्क्रैच हो जाते हैं, छिल जाते हैं, आसानी से कट जाते हैं, या कोई चूहा वगैरह जो है इसको डैमेज कर देता है। तो इसको हम सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा घरों में यूज होता होगा या कहीं पब्लिक प्लेस पे व्हाइट या किसी भी कलर का एक प्लास्टिक पाइप्स होता है जिसके अंदर इन सारे वायर को पैक कर दिया जाता है, जो हार्ड होने के कारण, स्ट्रॉन्ग होने के कारण सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और चूंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो इंसुलेशन का भी काम करते हैं, यानी कि अगर कहीं कटपी से, कहीं लीकेज है, कहीं वायर स्क्रैच है, डैमेज है, तो हमें शॉक लगने का जो रिस्क होता है वो नहीं रहता है। बेकेलाइट, बेकेलाइट इज a thermosetting plastics. बेकेलाइट इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि यह बहुत ही हार्ड इन नेचर होता है। नहीं, इट इज नॉट बी सॉफ्टेड आफ्टर हीटिंग। इसे हीट करने के बाद भी यह सॉफ्ट नहीं होता।
गैस इजीली मेल्ट नहीं करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्लग्स, बोर्ड एंड सो ऑन। इन सब को बनाने में इसका यूज करते हैं। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स जो होता है इन द किचन आल्सो मेड अप ऑफ बेकेलाइट, बेकेलाइट का यूज करते हैं। किसी भी जो बर्तन है, कुकर है, कढ़ाई है, फ्राइंग पैन है, जो भी है, उनके जो हैंडल्स बनाते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं, बिकॉज इट इज नॉट मेल्टेड इजीली। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कोटिंग इन कुकिंग यूटेंसिल्स। टेफ्लॉन जो होता है यह स्टिकनेस नहीं होता, यानी जैसे मान लो ऑयल है, फूड आइटम्स जो भी शुगरी फूड, कार्बोहाइड्रेट या ऑयली फूड है, ये क्या होता है जनरली इनर वॉल ऑफ वेसल में चिपक जाते हैं, आसानी से साफ नहीं होते हैं। तो टेफ्लॉन का लेयरिंग करने पर वो नहीं होते, आसानी से वो साफ, मतलब चिपकता ही नहीं है बर्तन से, जो है कोई भी फूड मटेरियल चिपकता नहीं है। जनरली जो हॉट वाटर पॉट यूज करते हैं, तो हॉट वाटर के लिए जो हम पॉट यूज करते हैं वो नॉन स्टिकी होता है, वो टेफ्लॉन का बना होता है, जिसके कारण आप कैसा भी आइटम उसमें रखिए तो वो चिपचिपा नहीं रहता, आसानी से वो साफ हो जाता है। अगर जनरली एल्युमिनियम का, आयरन का, कॉपर का हम लेयर यूज करें तो वो क्या होगा, उसमें अगर कोई भी ऑयली चीजें रखते हैं तो वो आसानी से साफ नहीं होते। तो नॉन स्टिकी लेयर फॉर्म करने के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। इट इज आल्सो थर्मोप्लास्टिक्स। अब देखिए कि पीएस और पीपी दोनों टाइप ऑफ पॉलीथीन है। पीएस जो है वो सॉफ्ट पॉलीथीन होता है, पीपी जो है यह थोड़ा सा उसके तुलना में हार्ड होता है। तो पीएस का यूज फूड कंटेनर्स के रूप में, ट्रेस के रूप में, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, पॉलीथीन केचप बोतल्स में, मेडिसिन बोतल्स में और ऑटोमोबाइल बैटरी केसेस में किए जाते हैं। दोनों के दोनों जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। अब इसमें आता है डिफरेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है? थर्मोप्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स अभी हम लोगों ने बात की थर्मोप्लास्टिक की कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मोनोमर अरेंज होते हैं वो लीनियर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट्स का अरेंजमेंट लीनियर होता है, जबकि थर्मोसेटिंग में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। और यही जो मेन पॉइंट है जो दोनों की प्रॉपर्टीज को डिफर करता है, यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो फीचर्स है वो इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये लीनियर और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। क्रॉस लिंक अरेंजमेंट आपको याद होगा कल हमने स्ट्रक्चर दिखाया था कि सीधा हॉरिजॉन्टली तो यह कनेक्ट ही नहीं, साथ में वर्टिकली कनेक्ट होता है, जिसके कारण एक फिक्स्ड शेप में आ जाता है, कांस्टेंट शेप में आ जाता है,
That means its shape cannot be changed. तो इसमें लीनियर अरेंजमेंट होते हैं और इसमें क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होते हैं. Monomer units. Second one is next thermoplastics. They have weak intermolecular force. Intermolecular forces between them. इनके बीच वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, जबकि अगर थर्मोस्टेटिक में देखा जाए तो दे है a strong intermolecular forces. Between them. Generally, thermoplastics are stretchable. These are soft and stretchable, and these are hard and non-stretchable. It becomes soft on heating. It becomes soft on heating. गर्म करने पर यह सॉफ्ट हो जाता है. That means मेल्ट कर जाता है. And it cannot be softened. Even on heating. Even on heating. गर्म करने के बाद भी यह सॉफ्ट नहीं होता, मेल्ट नहीं करता. It can be molded. It can be molded into various shapes. Again and again. Example क्या है इसके? PVC and polyethylene. It cannot be demolded. It cannot be molded into different shapes. एग्जाम्पल्स हो गए आपके बेकेलाइट एंड मेलामाइन. These are the differences between thermosetting and thermoplastics. See once again, thermoplastics. In the thermoplastics, the linear arrangement of monomer units. थर्मोप्लास्टिक में जो मोनोमर यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है, साइड बाय साइड होता है. और यही थर्मोप्लास्टिक को सॉफ्ट बनाता है
इलास्टिक बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। That means the arrangement of monomer unit makes the thermoplastic elastic, flexible and soft. They have big intermolecular force होते हैं। जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स के, वो बिग इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े होते हैं। These are soft and stretchable. ये सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। It becomes soft on heating. After heating, it becomes melt. यह मेल्ट करना शुरू करता है और मेल्टिंग प्रॉपर्टी के कारण ही इसका जो शेप है वो हम चेंज करते हैं। That means we can provide the various shapes due to the melting property of thermoplastics on heating. It can be remolded into various shapes again and again. PVC, polythene, Teflon. These are thermoplastics. Thermosetting. Thermosetting thermoplastic से डिफर होता है। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो है अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। थर्मोसेटिंग में मोनोमर यूनिट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्रॉस लिंक ब्रांच से होता है। ब्रांच की तरह, दैट मींस ऐसे इस तरह के शेप होते हैं इसमें थर्मोसेटिंग। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल तो कनेक्ट होते ही होते हैं, वर्टिकल अटैचमेंट के कारण इनमें जो मूवमेंट होना चाहिए लेयर ऑफ मोनोमर यूनिट्स में वो मूवमेंट नहीं होने के कारण इट कैन नॉट बी मेल्टेड ऑन हीटिंग। दैट मींस हीट करने के बाद भी यह मेल्ट नहीं हो पाते और मेल्ट नहीं होने के कारण एक बार जिस शेप में ये आ जाते हैं, जो शेप इनको प्रोवाइड किया जाता है वो फिक्स हो जाते हैं, यानी कांस्टेंट शेप होता है। इट कैन नॉट बी रिमोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। कितना भी गर्म करें या मेल्ट नहीं करता है। मेल्ट नहीं करने के कारण हम किसी भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आइटम का शेप चेंज नहीं कर सकते, दूसरे आइटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है। कॉपी कंपटीशन में अभी भी बच्चे की संख्या बहुत कम है, यानी कि 60% बच्चे अभी तक ने कॉपी सबमिट किया है, बाकी अभी नहीं किए हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कॉपी चेक भी कराएंगे, साथ साथ याद करना शुरू कर दें। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।